डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर आहार एवं पोषण विज्ञान फूड एंड न्यूट्रिशन का अगला टॉपिक विटामिन। इसके पहले आप पोषक तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अब हमारा अगला टॉपिक है विटामिन। ये भी एक पोषक तत्व की श्रेणी में ही आता है। विटामिन क्या है और इसके क्या कार्य हैं, आइए जानते हैं। विटामिन सक्रिय कार्बनिक तत्व है जो शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। यद्यपि शरीर में इनकी अत्यल्प मात्रा में ही आवश्यकता होती है, फिर भी यह शरीर की वृद्धि एवं विकास, तंदुरुस्ती, चुस्ती एवं फुर्तीला बनाए रखने के लिए निहायत जरूरी है। अर्थात जो भी पोषक तत्व हमारे हैं, 6 प्रकार के पोषक तत्व, उन सारे पोषक तत्वों में विटामिन की जरूरत बहुत ही कम मात्रा में होती है हमारे शरीर के लिए। फिर भी कम मात्रा में होते हुए भी इसकी आवश्यकता उतनी ही है जितनी बाकी पोषक तत्वों की, क्योंकि इसका भी कार्य कहीं ना कहीं शारीरिक वृद्धि, विकास, तंदुरुस्ती, चुस्ती एवं फुर्तीला बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हमारे कुछ अंग जैसे अस्थियां, दांत, आंख इत्यादि अंगों की सुरक्षा भी विटामिन के द्वारा ही की जाती है। एक तरह से विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, फिर वृद्धि एवं विकास में भी सहायक है। इसके अलावा हमारे शरीर के जो भी क्रियाएं हैं, संचालन, नियमन, नियंत्रण, इसका कार्य भी विटामिन के द्वारा ही होता है। लेकिन इसकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन होती अवश्य है। अब आते हैं विटामिन के इतिहास पे। सबसे पहले 1906 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार विजेता हॉपकिंस ने अपने प्रयोग एवं अनुसंधान से यह सिद्ध किया कि हमारे भोजन में प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा खनिज लवणों के साथ साथ कुछ कार्बनिक यौगिक का भी होना नितांत आवश्यक है। अर्थात विटामिन एक सक्रिय कार्बनिक तत्व है। सक्रिय कार्बनिक तत्व सक्रिय कार्बनिक तत्व है। जो भी हमारे पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा खनिज लवण, इसके अतिरिक्त भी एक पौष्टिक तत्व की आवश्यकता थी। तो सबसे पहले 1906 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार विजेता हॉपकिंस ने अपने प्रयोग एवं अनुसंधान से यह सिद्ध किया कि हमारे भोजन में प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा खनिज लवणों के साथ साथ कुछ कार्बनिक यौगिक का भी होना नितांत आवश्यक है। अर्थात 19वीं सदी के पहले तक विटामिन का खोज नहीं हुआ था। 19वीं सदी के पहले हमारे जितने पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गया, इनके बारे में पूर्ण जानकारी थी, परंतु विटामिन का खोज नहीं हुआ था। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी थी जैसे बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, इन सारे रोगों से लोग लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, और वैज्ञानिक इन रोगों से बचाव के लिए निरंतर शोध किए जा रहे थे, निरंतर अनुसंधान किए जा रहे थे, परंतु 19वीं सदी के पहले इसकी खोज नहीं हुई थी। तो वही 19वीं सदी के बाद 1906 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार विजेता हॉपकिंस ने उन्होंने ये अनुसंधान किया, शोध किया कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, हमारे शरीर के संचालन के लिए जो 5 पोषक तत्व हैं, उसके अलावा भी किसी एक पोषक तत्व की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसके लिए कई चूहों पर भी प्रयोग किए गए थे। चूहों को कृत्रिम विधि से भोजन दिए जा रहे थे। उन भोजन के द्वारा वो जीवित तो रह रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं उनकी विकास एवं वृद्धि अवरुद्ध हो जा रही थी। उनकी शारीरिक क्रियाएं पहले जैसे कार्य नहीं कर रही थी। तब हॉपकिंस ने यह सिद्ध किया कि पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन तथा जल के अलावा भी कोई एक ऐसा पोषक तत्व अवश्य है प्रकृति के द्वारा, जो भोज्य पदार्थ है उनमें ही मौजूद है, जिसकी आवश्यकता मनुष्यों को है उनकी शारीरिक संचालन के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तत्पश्चात कैसिमर
वैज्ञानिक हैं कैसिमिर फंक। उन्होंने सर्वप्रथम 1912 में विटामिन की खोज कर ही दी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन देने वाला। अर्थात अभी तक आप पोषक तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट था जिससे ऊर्जा मिल रही थी। फिर आपने वसा पढ़ा, उससे भी आपको ऊर्जा मिल रही थी। आपने प्रोटीन पढ़ा जो शरीर का निर्माण कर रहा था। इसके अलावा आपका आज विटामिन है, जो कि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन देने वाला। तो इसका श्रेय सबसे पहले पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक को ही जाता है, क्योंकि हॉकिंस ने बहुत सारे शोध किए, बहुत सारे अनुसंधान किए। उन्हें ये ज्ञात था कि कोई एक पोषक तत्व है, कोई एक ऐसा सक्रिय कार्बनिक तत्व है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और जो ये प्रकृति के द्वारा भोज्य पदार्थ निर्मित किए गए हैं प्रत्येक जीवों के लिए, उसी में मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं वो खोज नहीं कर पाए थे। तो इसका श्रेय कैसिमिर फंक को ही जाता है, जो उन्होंने 1912 में इसकी खोज करके निकाला। अब विटामिन का विभाजन देख लेते हैं। विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। अर्थात जब उसे घोला जाता है तो उस हिसाब से उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है, पहला है जल में वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। मतलब जितने भी विटामिन हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, पी, ये सारे विटामिन अलग अलग तरह घुलनशील होते हैं। कुछ वसा में घुलनशील होते हैं, कुछ जल में घुलनशील होते हैं। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? इसमें है विटामिन बी समूह, अर्थात बी समूह में बी में जितने भी समूह है, B1, B2, B3, B5, B7, B12, ऐसे बी समूह को अलग अलग भागों में बांटा गया। तो बी समूह में जितने हैं सब जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत आते हैं। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी भी जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत आता है। और अगला है विटामिन बी, ये भी जल में घुलनशील विटामिन है। अब आते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है और जल में घुलनशील विटामिन है बी समूह, सी तथा पी। अब आते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी है तो कौन कौन से रोगों से हमें सामना करना पड़ता है? जैसा पहले ही बताया जा चुका है, 19वीं सदी के पहले तक विटामिन की खोज नहीं हुई थी। अर्थात सिर्फ हम 5 पोषक तत्वों के बारे में जानते थे और उसी के हिसाब से हम भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं 19वीं सदी के बाद कुछ ऐसी बीमारियां उसके पहले से होनी प्रारंभ हो गई थी, जिसका शोध अनुसंधान करते करते ये पाया गया कि विटामिन भी एक कार्बनिक यौगिक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। इससे कुछ बीमारियों से बचा जा सकता है, कुछ बीमारियों को दूर किया जा सकता है। पहला है विटामिन ए। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम, चूंकि जितने भी विटामिन हैं, विटामिन जल में घुलनशील विटामिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन, इनका अलग अलग रासायनिक नाम भी है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम है रतौंधी। अर्थात विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर में हो जा रही है तो रतौंधी नामक रोग से हम ग्रसित हो सकते हैं। इसके प्राप्ति के स्रोत हैं, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे इसे प्राप्त किया जा सकता है? गाजर, दूध, अंडा, फल आदि। इसके अलावा भी बहुत सारे पोषक भोज्य पदार्थ हैं जिससे विटामिन ए प्राप्त किया जा सकता है। फिर है अगला विटामिन B1। अब चूंकि आपको बताया गया था कि विटामिन बी समूह, तो बी समूह में कितने समूह हैं वो देख लेते हैं। पहला है विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम है थायमीन और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम है बेरीबेरी। क्योंकि जब इतिहास बताया गया था उस टाइम में आपको बताया गया कि विटामिन की कमी से कुछ ऐसे पोषक तत्वों की कमी से कुछ बीमारियां हो रही थी, जैसे बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो ये बीमारी तो खोज में आ गई थी कि कुछ बीमारियां हो रही है, लेकिन किसकी कमी से हो रही है ये पता नहीं था। तो जैसे ही पता चला कि विटामिन भी जरूरी है, वैसे पता चल गया कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो B1 की कमी से बेरीबेरी होता है और इसके प्राप्ति के स्रोत हैं मूंगफली, आलू तथा हरी सब्जियां। अगला है विटामिन B2।
बी समूह का दूसरा है विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है? त्वचा फटना, आंखों का रोग, मतलब आंख में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो सकता है, किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा त्वचा फटना यानी त्वचा के जो स्किन है वो डेड हो जाते हैं, वो निकलने लगते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। इसके प्राप्ति के स्रोत हैं अंडा, दूध, हरी सब्जियां। अगला विटामिन है विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से पैरों में जलन, बाल सफेद होना। यदि B3 की कमी है हमारे शरीर में तो पैरों के तालू में बहुत तेज से जलन होती है। इसके अलावा बाल भी सफेद होने प्रारंभ हो जाते हैं। स्रोत क्या है? मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली आदि। अगला है विटामिन B5। B5 का रासायनिक नाम है नियासिन और इसकी कमी से होने वाले रोग मानसिक विकार अथवा पेलाग्रा। मानसिक विकार अर्थात किसी प्रकार का मानसिक रोग हो सकता है। इसके प्राप्ति के स्रोत है मांस, मूंगफली, आलू इत्यादि। अगला विटामिन है आपका विटामिन B5। बी समूह का अगला है विटामिन B5, इसका भी रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से रोग का नाम है मानसिक विकार, पेलाग्रा, वही चीजें हैं जो इसके पहले थे। अगला है विटामिन B6। B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन और इसकी कमी से एनीमिया, त्वचा रोग, इसकी कमी से रक्त अल्पता तथा त्वचा से संबंधित किसी प्रकार का विकार, दोष उत्पन्न हो सकता है, जैसे दाग धब्बे पड़ना इत्यादि। बहुत तरह की स्किन प्रॉब्लम है, इसकी कमी से हो सकते हैं। इसके प्राप्ति के स्रोत है दूध, मांस, सब्जी। अगला है विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन और इसकी कमी से बालों का गिरना, चर्म रोग, अर्थात कहीं ना कहीं विटामिन बी की कमी से बाल तथा स्किन से संबंधित रोग हो रहे हैं। या तो बाल में कोई प्रॉब्लम है या तो स्किन में कोई प्रॉब्लम है, अर्थात बी की कमी से त्वचा और बाल संबंधित विकार उत्पन्न हो रहे हैं। अगला है B12। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन और इसकी कमी से एनीमिया तथा पांडु रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसके प्राप्ति के स्रोत है मांस, कलेजी, दूध। अगला है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना आदि रोग हो सकता है। प्राप्ति के स्रोत क्या है? आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अर्थात जितने भी खट्टे फल हैं उससे स्कॉर्बिक एसिड उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी उसमें पाया जाता है। अगला है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रोग होता है वो है रिकेट्स और इसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है? सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। अगला आपका विटामिन है विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? जनन शक्ति का कम होना, अर्थात प्रजनन शक्ति का कम होना, इसकी कमी से रोग होता है। इसके प्राप्ति के स्रोत है हरी सब्जियां, जितने प्रकार की हरी सब्जियां हैं, मक्खन, दूध या दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ। अगला विटामिन है आपका विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनॉन। इसकी कमी से रक्त का थक्का ना बनना, जो हमारे शरीर में रक्त के थक्के बनते हैं, इसकी कमी से वो रक्त का थक्का बनना कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। प्राप्ति के स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां, दूध। अर्थात जितने भी आपके विटामिन हैं उसकी कमी से कोई ना कोई रोग हो रहे हैं और उसके प्राप्ति के स्रोत कहीं ना कहीं मांस, मछली, दूध, अंडा तथा हरी सब्जियां, इन सारे भोज्य पदार्थों में आपको सारे विटामिन मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हर एक विटामिन की कमी से जो भी रोग हो रहे हैं उसकी प्राप्ति के स्रोत लगभग एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। अब आते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे।
विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? तो घुलनशीलता के आधार पर हम देखेंगे तो सबसे पहले विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर होगा ए। जल में घुलनशील विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? तो जल में घुलनशील विटामिन को 4 भागों में बांटा गया है। जल में घुलनशील विटामिन को 3 भागों में बांटा गया है, विटामिन बी समूह, विटामिन सी तथा विटामिन के। इसका आंसर होगा डी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इससे पहले आपको बताया गया था विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम है स्कर्विक एसिड, इसलिए उसको स्कर्वी कहते हैं। इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपको रोग बताया गया है, विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है?